नमस्कार, कुमार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ नए सब चिन्हों का प्रयोग करना सीखेंगे। जो मैं सब चिन्ह आपको बता रहा हूँ, इन सब चिन्हों का आगे अत्यधिक प्रयोग होता है, इसलिए इन सब चिन्हों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आपको इन सब चिन्हों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे आपको ये याद हो सके। और इसके अतिरिक्त इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको इनसे संबंधित वाक्य भी बनाने हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको कितना याद हुआ है और कितना नहीं। इससे पहले के भी सब चिन्हों को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और इन सब चिन्हों की भी अच्छी से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हम शुरू करते हैं। पहला है स्पष्ट। देखिए, स्पष्ट में हवा में पहले छोटा वृत्त बनाना है और फिर उसके साथ ट जोड़ देना है, तो इसका मतलब हो जाएगा स्पष्ट। अब है संगठित। संगठित में क्या है कि हवा में पहले एक छोटा सा वृत्त बनाना है और उसे लाइन पर लिखना है। यही आकृति यहाँ पर लिखनी है, लेकिन ये हवा में और ये लाइन पर है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया और ये हो गया संगठित। अब अगर हम इसे लाइन से काट कर लिखेंगे इस तरीके से, तो इसका मतलब हो जाएगा संकट। हवा में इसका मतलब स्पष्ट, लाइन पर इसका मतलब होगा संगठित, और लाइन से काट दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा संकट। अगर हम इसे छोटे वृत्त को लाइन पर बनाएं और फिर ये आकृति पूरी बनाएं, इस पूरी आकृति को इस प्रकार बनाएं कि छोटा वृत्त लाइन पर आ जाए और फिर हम ट लिखें, तब इसका मतलब हो जाता है सिमट, सिमटना, श्रेष्ठ, शिष्ट। 4 मतलब बनते हैं इसके। सिमट, सिमटना, श्रेष्ठ, शिष्ट। अब है सारा सर्व सवेरा। देखिए, पहले इस शब्द से पता चल रहा है कि हमें इसकी आकृति कैसे बनानी है। इस प्रकार देखिए, ये रहा सारा सर्व सवेरा। पहले छोटा वृत्त बनाना है, उसके साथ र जोड़ देना है। इस प्रकार सारा सर्व सवेरा ये बन गया। अब लिखना है हमें सरकार। सरकार कैसे लिखना है? पहले हमें छोटा वृत्त बनाना है और फिर र लिखना है। यही आकृति लाइन पर लिखनी है। हवा में इसका मतलब हो जाता है सारा सर्व सवेरा, और लाइन पर इसका मतलब हो जाता है सरकार। किस प्रकार? इस तरीके से सारा सर्व सवेरा सरकार, और लाइन से काट दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा सिर्फ। इस प्रकार सारा सर्व सवेरा सरकार और ये सिर्फ, 3 आकृतियां हवा में, लाइन पर और लाइन से काट कर। अब अगर हमें लिखना हो समग्र संयोग, तो पहले हम छोटा वृत्त बनाएंगे और उसके साथ जोड़ देंगे ग। छोटा वृत्त हवा में और फिर उसके साथ ग जोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा समग्र संयोग, समग्र संयोग। अब अगर हम यही आकृति लाइन पर बना दें इस तरीके से, तो इसका मतलब हो जाएगा सहयोग। हवा में समग्र संयोग और लाइन पर बना दें तो सहयोग। और अगर हम इसे लाइन से नीचे बनाएं इस तरीके से, तो इसका मतलब हो जाएगा संग्रह। 3 मतलब है, 3 आकृतियां हवा में समग्र संयोग, लाइन के ऊपर सहयोग, लाइन के नीचे संग्रह। अब अगर हमें लिखना हो संकीर्ण संकुचित, तो इसमें मैंने आपको एक संक का, स और आधे न का एक संकेत बताया था, इस तरीके का। उसके साथ क जोड़ना है, तो इसका मतलब हो जाता है हवा में इसका मतलब होगा संकीर्ण संकुचित, संकीर्ण संकुचित। अब अगर हम इसे लाइन पर बना लें इस तरीके से, तो इसका मतलब हो जाता है संख्या। हवा में संकीर्ण संकुचित और लाइन के ऊपर इसका मतलब होगा संख्या। अब लाइन के नीचे बनाएंगे हम इसको
तो इसका मतलब हो जाएगा सांकेतिक संकोच। हवा में इसका मतलब होगा संकीर्ण संकुचित। लाइन के ऊपर संख्या और लाइन के नीचे सांकेतिक संकोच। और इसका एक और मतलब है, अगर इसे हम हवा में बना लें और उसके साथ इस प्रकार का हुक लगा दें, तब इसका मतलब हो जाएगा संकुचन। हवा में संकीर्ण संकुचित, फिर लाइन पर संख्या, लाइन के नीचे सांकेतिक संकोच, और लाइन पहले हवा में लिखा और उसके साथ अगर छोटा सा हुक लगा दें तो बन जाता है ये संकुचन। इन सब चीज़ों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देते हैं। हवा में जैसे कि आपने पहले लिखा स्पष्ट लिखा, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, ये बात याद रखने लायक है। स्पष्ट, ये संगठित, ये संकट, ये सिमट सिपटना श्रेष्ठ। इस प्रकार आपको पूरा पेज भरना है, ऐसे स्पष्ट, संगठित, संकट, सिमट सिपटना श्रेष्ठ, ऐसे लगातार लिखकर पूरा पहले एक लाइन भरनी है, उसके बाद लगातार पूरा पेज भरना है। इस तरीके से कम 10 पेज आपको केवल ये स्पष्ट, संगठित, संकट, सिमट सिपटना श्रेष्ठ के भरने हैं। और फिर 10 पेज सारा सवेरे सरकार सिर्फ, फिर 10 पेज समग्र संयोग, इस प्रकार लगातार 10-10 पेज भरने हैं। इसके अलावा इससे पहले वाले भी सब चीज़ों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 6 घंटे इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस और क्या बोलते हैं इसको, नियम, और कम से कम 1 घंटा आपको वाक्य निर्माण में देना है, वाक्यों को बनाने में, जिसमें सभी हो जितना हो सके सभी सब चिन्ह, सभी नियम और सभी सर्वनामों का प्रयोग हो सके। और भिन्न भिन्न प्रकार के सर्वनामों का आप अलग से प्रयोग करना, जिससे क्या होगा कि प्रत्येक प्रकार के जो सर्वनाम हैं जो एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं, उन्हें पहचानने में आपको आसानी होगी। नहीं तो कई प्रकार के सब चिन्ह और कई प्रकार के सर्वनाम इस प्रकार लिखे जाते हैं जो एक दूसरे से समानता प्रकट करते हैं, यानी कि एक जैसे लिखने में दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें पहचानने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करना, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।